अब इसी कंटिन्यूएशन में 16वां सवाल देखिए, 3.2 का 16वां सवाल देखिए। हमें एक आव्यूह ए पता है जो 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। इसे हमें सिद्ध करना है कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y इक्वल 0, यानी एक वर्ग सर्वसमीका है। इस वर्ग सर्वसमीका को हमें संतुष्ट करना है। इसमें हमें a का मान दिया है, तो हमें a² का मान ज्ञात करना होगा और a क्यूब का मान ज्ञात करना होगा। a हमें ऑलरेडी पता है और i जो है वो तृतीय कोटि का, इनका योग तभी संभव है जब इन सबका की कोटि समान हो। इसलिए i जो है हमें लिखा नहीं है, ये हमें समझना है कि i जो है तृतीय कोटि का तत्समक आव्यूह होगा। i जो है तत्समक आव्यूह को बताता है। तो हमें सबसे पहले a² ज्ञात करना होगा। a² बराबर होता है a इंटू ए, यानी इसको जब हम गुणा करेंगे a इंटू ए हमारे पास 102 021 203, आव्यूह ए को आव्यूह ए से गुणा करना है। आव्यूह ए फिर से 102 021 203, इनको जब हम आपस में गुणा करते हैं बराबर पहली पंक्ति से पहला स्तंभ 1 गुणा 1 1 धन 0 धन 2 दूना 4, पहला अवयव हुआ। पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे तो दूसरा अवयव पहली पंक्ति का। फिर ध्यान रखिए पहली पंक्ति के अवयव जब निकालना है तो पहली पंक्ति से ही पहले आव्यूह के गुणा करेंगे और दूसरे आव्यूह के संगत पहला स्तंभ गुणा करेंगे तो पहला अवयव, दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे तो दूसरा अवयव और तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ेंगे तो तीसरा अवयव पहली पंक्ति का मिलेगा। तो पहला अवयव ये हो गया। दूसरा अवयव 1 गुणा 0 0 0 गुणा 2 धन 0 2 गुणा 0 धन 0, ये 1 गुणा 0 2 गुणा 0 गुणा 2 2 गुणा 0। अब तीसरा अवयव लिखेंगे तो 1 गुणा 2 2 0 गुणा 1 धन 0 और 2 गुणा 3 धन 6। अब दूसरी पंक्ति के अवयव लिखेंगे तो दूसरी पंक्ति के अवयव से ही संगत पहली स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ गुणा करेंगे। तो 0 गुणा 1 0 2 गुणा 0 धन 0 1 गुणा 2 धन 2, ये 1 गुणा 2 2 हो गया। अब दूसरा अवयव चाहिए 0 गुणा 0 0 2 गुणा 2 धन 4 और 1 गुणा 0 धन 0। अब तीसरा अवयव चाहिए तो 0 गुणा 2 0 2 गुणा 1 धन 2 1 गुणा 3 धन 3। अब तीसरी पंक्ति के अवयव चाहिए तो 2 गुणा तीसरी पंक्ति से ही पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ फिर तीसरा स्तंभ संगत अवयव को गुणा करके जोड़ेंगे हम। तो 2 गुणा 1 2 धन 0 गुणा 0 0 धन 3 गुणा 2 6। अब दूसरा स्तंभ 2 गुणा 0 0 धन 0 गुणा 2 0 धन 3 गुणा 0 धन 0। अब तीसरा अवयव 2 गुणा 2 4 0 गुणा 1 धन 0 3 गुणा 3 धन 9, ये आया हमारे पास a²। तो आव्यूह a² बराबर आया 4 1 5 0 6 2 8, दूसरी पंक्ति 2 4 3 2 5 6 2 8 0 9 4 13, ये आव्यूह a² आया। अब हमें चाहिए आव्यूह a³। तो आव्यूह a³ बराबर हुआ a² इंटू a, यानी a² बराबर हमने निकाला है ये 5 0 8 2 4 5 8 0 13 गुणा आव्यूह a। आव्यूह हमें दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इनको आपस में गुणा करें आप, इसे हमें a³ मिलेगा। तो ये पहली पंक्ति से पहला स्तंभ 5 एकम 5 धन 0 धन 8 दूना 16। और दूसरा अवयव 5 गुणा 0 0 0 गुणा 2 धन 0 8 गुणा 0 धन 0। अब तीसरा अवयव 5 गुणा 2 10 5 गुणा 2 10 0 गुणा 1 0 8 गुणा 3 24। तीसरा अवयव, अब दूसरी पंक्ति के अवयव 2 गुणा 1, यानी दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा करेंगे, संगत अवयव गुणा करके जोड़ेंगे तो पहला अवयव दूसरी पंक्ति का मिलेगा। 2 गुणा 1 2
4 गुणा शून्य धन शून्य, 5 गुणा 2 धन 10। अब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 2 गुणा शून्य शून्य, 4 गुणा 2 धन 8 और 5 गुणा शून्य धन शून्य। और तीसरा अवयव 2 दूना 4, 4 एकम 4 और 5 तिया 15। अब तीसरी पंक्ति के अवयव लिखेंगे तो संगत पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ। 8 गुणा 1 8 धन शून्य गुणा शून्य शून्य धन 13 गुणा 2 26। 13 गुणा 2 26। अब दूसरा अवयव 8 गुणा शून्य शून्य, शून्य गुणा 2 धन शून्य, 13 गुणा शून्य धन शून्य। अब तीसरा अवयव 8 गुणा 2 16, 8 दूना 16, शून्य गुणा 1 धन शून्य और 13 39। तो ए क्यूब अभी भी हमें मिल गया। 16 5 21, शून्य, 24 10 34, 10 2 12, 8 15 और 8, 15 4 19 और 4 23, 26 और 8 34 और शून्य और 39 और 16 55। ये अवयव ए क्यूब आया। अब हमें सिद्ध करना है, LHS हमारे पास है जिसे हमें सिद्ध करना है। LHS बराबर है हमारे पास ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब इन सबके मान लिख लेते हैं। ए क्यूब हमारे पास ये है 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 माइनस 6 गुणा ए स्क्वायर। 6 गुणा ए स्क्वायर अभी हमें ये निकाला है 508 245 245 245 और 8013 8013 धन 7 गुणा ए अभी है 102 021 203 7a प्लस 2 गुणा आई हो गया 100 010 001। ये तृतीय कोटि का आव्यूह होगा, तृतीय कोटि का तत्समक आव्यूह है। बराबर अब इन्हें जैसा सरल कर लेते हैं। 21 0 34, 12 8 23, 34 0 35 ऋण 6 पंचे 30, 0 6 38, 6 दूना 12, 6 को 24, 6 पंचे 30। प्रत्येक अवयव 6 से गुणा हो जाएगा। 6 38, 0 13 78 धन 7 0 14 0 14 7 14 0 21 धन 2 से इसको गुणा करेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इनको जो धन वाले हैं उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। ये बराबर आएगा 21 और 7 29 28, 21 और 7 और 2 7 2 9 9 और 21। यह है हमारे पास 30। धन वाले एक साथ जोड़िए मित्रों। ये 3 जो है धन वाले हैं और ये ऋण वाला है। ऋण वाले को अलग रहते हैं, धन वालों को जोड़ते हैं। 21 और 7 28 और 2 30, 0 0 और 0, दूसरा 0 है। 34 धन 14, 48 धन 0, तो ये 48 हो गया तीसरा हो गया। 12 धन 0 धन 0, 12 हो गया दूसरा। 8 धन 14 22 और 2 24,
ठीक है, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। इसका ये आव्यूह, ये आव्यूह और ये आव्यूह तीनों प्लस हैं। ये तीन आव्यूह, ये आव्यूह, ये आव्यूह और ये आव्यूह प्लस हैं और ये माइनस है। तो हम इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये 23 और 7 30, 30 हो गया योग, और 34 धन 14 48 धन 0, तो 48, 0 धन 0 धन 0 0, 35 धन 21 56 और 2, यह है 35 धन 21 35 धन 21 56 और 2 58। नहीं सॉरी 55 था, ये मैंने 35 लिख दिया, 55 है। तो 55 और 21 76, 76 2 78, तो ये योग 78 आया। ये 55 था, मैंने 35 लिख दिया। तो 55 और 21 76 और 2 78, ये इन तीन आव्यूहों का योग आया। इन तीन जो प्लस सम जो धन आव्यूह थे उनका आया, माइनस जो ऋण वाला आव्यूह है वो है 30 0 48 12 24 30 48 0 78 बराबर। अब संगत अवयवों को जब हम घटा रहे हैं तो संगत अवयव देखे हुए इनके समान है। 30 ऋण 30 0, 0 ऋण 0, 48 ऋण 48, 12 ऋण 12, 24 ऋण 24 और 30 ऋण 30, 48 ऋण 48, 0 ऋण 0, 78 ऋण 78 0, यानी ये शून्य आव्यूह है। यही आरएचएस है, यही आरएचएस है। इस तरह का सवाल बोर्ड में आता है कभी। ये 16वां सवाल है। इस तरह से जिस तरह से हमने 16वां किया उस तरह से आपको 15वां करना है। उसमें केवल ए स्क्वायर ज्ञात करना है, फिर ए स्क्वायर ए और आई का मान इस आव्यूह सर्वसमीकरण में रख के इसका मान ज्ञात करना है सिंपल। इस तरह का एक सवाल है 17वां। आव्यूह ए दिया है और आव्यूह आई दिया है और एक आव्यूह समीकरण दिया है ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i। एक आव्यूह समीकरण दिया है, इस आव्यूह समीकरण से k का मान हमें ज्ञात करना है। यानी इसमें हम पहले ए स्क्वायर ज्ञात करें, इसमें रख देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास आया, इसका मान ज्ञात करते हैं। ए स्क्वायर 3, ए स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू ए, दैट इज 3 माइनस 2 4 माइनस 2 को उसी आव्यूह से गुणा कर देंगे। 3 माइनस 2 4 माइनस 2 उसी आव्यूह से गुणा कर देते हैं। तो ये बराबर हुआ, यानी पहली पंक्ति से पहला स्तंभ 3 3 9 ऋण 8। दूसरा अवयव 3 दूना 6 धन 4, 3 दूना 6 और ऋण ऋण धन 4। और दूसरी पंक्ति का अवयव 4 3 12 ऋण 8, 4 दूना 8 धन 4। तो ये सरल करके हमारे पास आया 9 ऋण 8 1, ऋण 6 धन 4 ऋण 2, 12 ऋण 8 4, ऋण 8 धन 4 ऋण 4, ये आया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर धन के ए स्क्वायर धन के सॉरी ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i से, इसमें इनके मान रख दो। ए स्क्वायर में पता है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर है k इंटू ए हमें पता है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, के माइनस 2 गुणा आई तस्मा का आव्यूह है द्वितीय कोटि का 1001। तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर, इसको k से गुणा करिए, इसको 2 से गुणा करिए, ये बराबर जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2
0 0 2, यानी 1 -2 4 -4 बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3k -2 तो जाएगा 3k -2, संगत अवयव, दो अवयवों का अंतर है तो संगत अवयवों का अंतर हो जाएगा। और दूसरा अवयव -2k -0 तो जाएगा 4k -0, 4k हो गया, और -2k -2 ये हुआ। अब संगत अवयवों की तुलना करके हम k का मान निकाल लेते हैं। तो 3k -2 बराबर हमारे पास 1 हुआ, यानी 3k बराबर 3, इसलिए k बराबर 1। तथा क्या इसका हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्या दूसरी तरह से k का मान इतना आता है, -2 बराबर -2k और 2k = 2 और k = 1, अतः यही k का मान होगा। ये इसको संतुष्ट कर रहा है दूसरा मान भी, इसलिए k का मान हमारे पास आया 1।